हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनवरी से अक्टूबर 2025 तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपके लिए आज लेकर आए हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होता है उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। लगभग आज की इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो हो सकता है इसको 2 पार्ट्स में हम बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया, और इसका सही 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ए कैलाश सत्यार्थी, बी मारिया मचाडो, लास्लो कृष्णा होरकाई, या डी आएगा जोएल मॉकी। तो इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल कई स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब सोचा और सही जवाब इसका है मारिया मचाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मारिया मचाडो किस देश की विपक्षी नेता है? तो याद रखेंगे इसका जवाब सी वेनेजुएला। वेनेजुएला की विपक्षी नेता है मारिया मचाडो, और इनको अभी अभी हमने पढ़ा शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 इन्हें दिया गया। अगला क्वेश्चन है, नोबेल का शांति पुरस्कार सर्वाधिक बार किस संगठन ने जीता है? नोबेल का शांति पुरस्कार सबसे ज़्यादा किस संगठन ने जीता है? संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, यूनिसेफ या सोमाते? तो सही जवाब आप इसका याद रखेंगे, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने नोबेल का शांति पुरस्कार सबसे ज़्यादा बार जीता है। अगला सवाल, कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इस वर्ष तो अभी हमने पढ़ा मारिया मचाडो को दिया गया है, तो कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था और वो दिया गया था 2014 में। तो बिल्कुल याद रखने वाली बात है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। डॉक्टर सोनाली घोष ने 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? डॉक्टर सोनाली घोष ने 2025 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, IUCN, WCPA, कैंटोन मिलर अवार्ड, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार या पेन पिंटर पुरस्कार? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। अगला सवाल, डॉक्टर सोनाली घोष किस नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर हैं? अब देखो, ये क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, ये ऐसे होते हैं कि आप जितनी ज़्यादा बार इनको देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, तभी आपको ये याद हो पाएंगे। तो इसलिए इनको याद करने का तरीका यही है कि आप बार बार इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में दोहराते रहो, रिपीट इनको करते रहें। तो इसका सही जवाब आ जाएगा, डॉक्टर सोनाली घोष किस नेशनल पार्क की फील्ड डायरेक्टर है? तो सही जवाब आ जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है काफ़ी। तो सही जवाब इसका देखेंगे, बिल्कुल सही जवाब इसका आएगा डी फुटबॉल। यानी संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। सितंबर 2025 में BCCI का नया अध्यक्ष कौन बना? जय शाह, मिथुन मनशाह, महेंद्र सिंह धोनी या रोजर बिन्नी? सही, सभी लोग इसका जवाब बिल्कुल जानते होंगे, यानी मिथुन मनहास। अगला सवाल, मिथुन मनहास BCCI के कौन से अध्यक्ष चुने गए? तो जवाब आप याद रखेंगे 37वें अध्यक्ष चुने गए। अगला सवाल, BCCI का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है BCCI की? ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो याद रखेंगे BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला सवाल आएगा, BCCI की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही जवाब आप इसका याद रखेंगे 1928। तो 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। दीपिका पादुकोण को भारत सरकार ने किस पद पर नियुक्त किया है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटी बचाओ एम्बेसडर है, पोलियो एम्बेसडर है, या मेंटल हेल्थ एम्बेसडर है, या फिट इंडिया एम्बेसडर है? दोस्तों इसका सही जवाब आप कमेंट करके बताएं। आपको सही जवाब वीडियो में भी अगले कुछ सेकंड में मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसका सही जवाब कमेंट करके ज़रूर लिखें। तो क्या आपके हिसाब से इसका सही जवाब होना चाहिए? चलिए चेक करते हैं। बिल्कुल, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका जवाब सही सोचा और उनके मन में यह था, और कई सारे स्टूडेंट्स लिख दिया है उन्होंने, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो लिख नहीं पाए हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ये इसका जवाब याद रखेंगे। दीपिका पादुकोण को भारत सरकार ने मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के पद पर नियुक्त किया है।
भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसका जवाब याद रखेंगे सी, असम। असम में एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन असम में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुवाहाटी के पास सोनपुर में, ठीक है ना। अगला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो देखो, ये जो पुरस्कार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब पहला ऑप्शन देखो, मारिया मचाडो आ रहा है। मारिया मचाडो, अगर मैं आपको अभी रिवाइज कराऊं, मारिया मचाडो को तो शांति का पुरस्कार मिला था, है ना, 2025 में। और 2014 में मिला था कैलाश सत्यार्थी को। अब ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल लाज्लो क्रस्नाहोर्कई, ये इसका सही जवाब है। तो मारिया मचाडो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अगला सवाल ये है कि ये किस देश के लेखक हैं? बड़ा लंबा सा नाम है इनका, हम सीधा देखेंगे ये किस देश के लेखक हैं, तो आपको याद रखना होगा ऑप्शन नंबर बी, हंगेरियन। अगला सवाल आएगा, नोबेल साहित्य पुरस्कार 2025 में कुल पुरस्कार राशि कितनी है? अच्छा, नोबेल का जो साहित्य पुरस्कार जो इनको मिला है, उनको कितनी राशि मिली है? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन राशि उनको मिली है। डॉलर से शायद कम ही होता है ये। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार साहित्य में शांति के लिए तो मिला था कैलाश सत्यार्थी को, है ना। अब ये नोबेल पुरस्कार साहित्य में पूछ रहे हैं, तो जवाब आप याद रखेंगे, पहले भारतीय एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। उनको क्या मिला था? हमारा साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने वाले वो पहले भारतीय थे, एशियाई भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1913 में। तो 1913 में उनको ये पुरस्कार मिला। अगला सवाल आएगा यहाँ पर, भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2025 में कहाँ भाग लिया? तो सही जवाब इसका याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये जनवरी से अक्टूबर तक के जो जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनके ये क्वेश्चंस हैं, और एग्ज़ाम में आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट करके आप जवाब बताते रहें, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि आपका नॉलेज का लेवल क्या है, ठीक है ना। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल या पेज पर अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब और फॉलो करेंगे, तो आपको आगे के और क्वेश्चंस जरूर मिलते रहेंगे। अगला सवाल है, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित हुआ? 4 ऑप्शन है, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, कैनबरा। तो सही जवाब होगा सी, पर्थ। भारत का आगामी अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 कहाँ स्थापित होगा? दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो बिल्कुल इसको आप याद रखेंगे, पूर्वी अंटार्कटिका में। भारत का आगामी अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 कहाँ स्थापित होगा? पूर्वी अंटार्कटिका में। अगला सवाल है, मैत्री 2 स्टेशन कब तक तैयार होगा? तो इसका सही जवाब आएगा जनवरी 2029। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में मान्यता प्राप्त हुआ? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, पाक खाड़ी, तमिलनाडु। अगला सवाल आ जाएगा, भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सभी को इसका जवाब जरूर पता होगा, भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन हैं? सीपी राधा कृष्णन। अगला सवाल आ जाएगा, सीपी राधा कृष्णन ने किसका स्थान लिया? तो उन्हीं का स्थान लिया जो इससे पहले उपराष्ट्रपति थे। तो कौन उपराष्ट्रपति थे? जगदीप धनखड़। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जगजीवन राम, वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या वीवी गिरी। तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको पता होगा कि इंडिया में जो टीचर्स डे जो मनाया जाता है 5 सितंबर को, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और वो भी किनके कारण बनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका इस दिन जन्मदिन होता है, और उसी के जन्मदिन को हम उन्हीं के जन्मदिन को हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान में कहाँ है? तो संविधान में कौन से अनुच्छेद में हमें उपराष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति का नियम है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 63। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो याद रखेंगे, आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। भारत का पहला व्यापारिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला? अच्छा, पहला व्यापारिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी, इलेक्ट्रिक जो ट्रक है उसकी बैटरी का स्वैपिंग या चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो सही जवाब याद रखेंगे, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, यह वाणिज्यिक स्टेशन हरियाणा के किस शहर में खुला है? ये जो स्टेशन है गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, चंडीगढ़। तो याद रखेंगे हरियाणा के सोनीपत में।
अगला सवाल आ जाएगा 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। 68वां जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ है, ब्रिज टाउन, बारबाडोस। अगला सवाल वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत के रैंक क्या है। तो आंसर आ जाएगा इसका 102वीं रैंक पर है ये वैश्विक भूख सूचकांक में। 8000 मीटर से ऊंची 9 पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। संतोष यादव, भरत थम्बिनेनी, प्रेमचंद या फू दोरजी। तो सही जवाब हो जाएगा भरत थम्बिनेनी। हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल में कौन सा दर्जा मिला, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न या कोई नहीं। तो सही जवाब आ जाएगा इसका मिनी रत्न। पीएसयू जो होते हैं मतलब मिनी, उसमें किस भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो सही जवाब याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। अगला सवाल आ जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 85। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है। अमेरिका, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। आज की इस वीडियो में दोस्तों मुझे लगता है आज हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। बाकी के 50 क्वेश्चंस के लिए ये आप इस वीडियो को इसका सेकंड पार्ट आप जरूर देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करते हैं ताकि क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। अगला सवाल है अडानी और गूगल भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कहाँ बना रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अडानी और गूगल भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कहाँ पर बना रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम। सही जवाब हो जाएगा इसका सी विशाखापट्टनम। अगला सवाल फिक्की का नया अध्यक्ष कौन है। हर्षवर्धन अग्रवाल, अनंत गोयनका, घनश्याम दास बिरला या उदय शंकर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत गोयनका। FICCI का फुल फॉर्म क्या है बताएं। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज या इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉमर्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखेंगे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना कब हुई इसकी, 1927 में। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर अभिनेता कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा शाहरुख खान। बिल्कुल, हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे जो रिच अभिनेता हैं वो कौन है, शाहरुख खान है। अगला सवाल आ जाएगा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे आंसर आ जाएगा इसका गैलेक्सी AI। अगला सवाल इस मिशन का नाम क्या है, मिशन दृष्टि। क्या नाम होगा इसका, मिशन दृष्टि के नाम से लॉन्च किया था इसको। भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनेगा। तो सही जवाब याद रखेंगे तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर। मुंबई वन ऐप किसने लॉन्च किया। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नितिन गडकरी। तो सही जवाब आ जाएगा नरेंद्र मोदी। भारत के सबसे कम उम्र की फेडरेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है। दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी। तो सही जवाब आ जाएगा इसका आरिनी लोहाटी। अगला सवाल है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन था। केरल, मुंबई, विदर्भ, कर्नाटक। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी विदर्भ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये जो 50 क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह की और वीडियोस के लिए और इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए आपने अगर पेज को फॉलो नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब की, तो इसको ज़रूर आप कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलते रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।